नमस्कार दोस्तों, आज हम रामायण के दो ऐसे पात्रों के बारे में बात करेंगे जिनको प्रभु श्री राम की सेना का इंजीनियर कहा जाता है। इन्हीं के कारण ही पूरी वानर सेना 100 कोस के समुद्र को पार कर गई थी, जिनको हम नल और नील के नाम से जानते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। नल नील कौन थे? क्या नल नील भाई थे? नल नील को किसने और क्यों श्राप दिया था? नल नील रामायण के शक्तिशाली वानरों में से एक थे। जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब इन्होंने कई राक्षसों को मौत के घाट उतारा था। नल नील को लेकर लोगों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। कोई कहता है नल नील दो भाई थे, तो किसी का मानना है कि नल नील जुड़वा भाई थे। परंतु जैसा कि आप और हम जानते हैं कि रामायण का हर एक पात्र किसी न किसी का अवतार था, उसी तरह रामायण में नल भगवान विश्वकर्मा तथा नील अग्निदेव के अंश अवतार थे। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाकर उन सबको अपने अपने दायित्व सौंपे, जिससे विश्वकर्मा जी को भी चुना गया। तब विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, मैं किस तरह है प्रभु श्री राम का सहयोग कर सकता हूँ? मैं तो एक शिल्पकार हूँ और युद्ध के लिए तो योद्धाओं की आवश्यकता होती है, तो मैं किस तरह प्रभु के कार्य में सहयोग करूंगा? तब ब्रह्मा जी ने उसको बताया, प्रभु श्री राम का अवतार तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक वो तुम्हारी सहायता नहीं लेते। वत्स, तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य रहेगा, जो समय आने पर अपने आप खुद ब खुद तुम समझ जाओगे। आगे चलकर नल और नील दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ और दोनों आपस में पक्के मित्र थे। परंतु नल बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती था। जब ऋषिवन में तपस्या कर रहे होते थे, तो उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियों को नल सरोवर के पानी में डाल देते थे और नील भी मित्र होने के नाते अपने मित्र का पूर्ण सहयोग देते थे। परंतु ऋषियों को नल और नील की इस शैतानियों से बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। उन्हें दोबारा दोबारा मूर्तियां बनानी पड़ती थी, परंतु वो उनको बालक समझकर कुछ नहीं कहते थे। एक दिन जब शिवरात्रि पूजा के लिए ऋषियों ने शिवलिंग का निर्माण किया और हमेशा की तरह नल और नील दोनों ने उसको सरोवर में डाल दिया, जिस कारण सभी ऋषि मुहूर्त रहते पूजा नहीं कर पाए, जिस कारण उनके हृदय का बांध टूट गया। तब उन्होंने नल नील को श्राप दे दिया, तुम कोई भी वस्तु अगर पानी में डालोगे तो वो डूबेगी नहीं। इस तरह ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप नल और नील के लिए वरदान बन गया। और युद्ध के समय जब प्रभु श्री राम ने सेना को उस पर ले जाने के लिए समुद्र देवता की पूजा की, और जब 3 दिनों तक समुद्र देवता ने रास्ता नहीं दिया, अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए, तो प्रभु श्री राम ने समुद्र को सुखाने के लिए अपने अग्नि अस्त्र निकाला। तब त्राही माम कहते हुए समुद्र देव ब्राह्मण का रूप लेकर प्रकट हुए और कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे मत जलाओ, मेरे अंदर बहुत से जीव जंतु बसे हैं। जैसे आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उसी तरह मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। अगर आपने मुझे सुखा दिया तो मेरे स्थान पर एक विशालकाय गड्ढा बन जाएगा, जिसे पार करना असंभव हो जाएगा। तब समुद्र देवता ने कहा, क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं अपनी जगह से तो नहीं हिल सकता। तब प्रभु श्री राम ने कहा, फिर ये 100 योजन का समुद्र कैसे पार करवाऊंगा? फिर समुद्र देवता ने बताया कि आपकी सेना में 2 बलशाली योद्धा हैं, जिनको श्राप मिला हुआ है कि ये समुद्र में कुछ भी डालेंगे तो वो डूबेगा नहीं। तब समुद्र देवता ने नल नील के बारे में बताया। जामवंत जी ने नल नील और पूरी सेना को सेतु बनाने के काम में लगा दिया। सभी वानर बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े और पेड़ों को उठा उठाकर नल नील के पास लाते गए। नल नील को शिल्प विद्या का ज्ञान था, जिस कारण उन्होंने एक एक पत्थर को बड़ी सहजता के साथ रखा, जैसे कि आजकल के इंजीनियर्स करवाते हैं। इसी तरह समुद्र पर सेतु बनाने का कार्य शुरू हो गया। एक एक पत्थर पर राम का नाम लिखकर समुद्र में डालने लगे। इस तरह एक एक पत्थर से सेतु बनकर तैयार हुआ और पूरी वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई कर दी। सेतु निर्माण के समय जब प्रभु श्री राम ने खुद से पत्थर उठाकर समुद्र में डाला, तो वो डूब गए। इसलिए कहा जाता है, राम से बड़ा राम का नाम। इसका अर्थ ये हुआ कि राम का नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाता है, और जिसका प्रभु श्री राम ने त्याग कर दिया,
वो डूब गया। अर्थात पत्थर पर भगवान का नाम लिखा तो वो तैरने लग गए, और जिस पत्थर को प्रभु ने खुद से फेंक दिया वो पत्थर डूब गया। इस तरह नल नील ने वानर सेना के साथ मिलकर मात्र 5 दिनों में ही सेतु निर्माण का कार्य पूरा कर दिया था। इसी सेतु से प्रभु श्री राम और पूरी वानर सेना लंका तक पहुंची थी। दोस्तों, ये थी नल नील की कहानी, जिससे हमने आपको अवगत करवाया है। ऐसे ही धार्मिक और रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।